बेसिक तो लोगों को कह रहा था कि हमें TCS इन्फोसिस भी जाना है, तो क्या होगा कि 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी। इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से टीयर कॉलेज से हो, स्टार्टिंग से ही वो अट्रैक्टिव कंपनी थी मेरे लिए, मतलब एक ड्रीम कंपनी थी। फर्स्ट ईयर इज लाइक हनीमून पीरियड फॉर एवरी स्टूडेंट, राइट। कि मतलब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया तो कि अरे नहीं यार हम नहीं कर पा रहे, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड देन व्हाट दे थिंक कि कोडिंग हमारे बस की बात नहीं है। अभी फैन कंपनी 1 लाख अबव तो स्टाइपेंड पर मंथ देते ही है। मेरे इंटरव्यू ने मुझसे पूछा कि अगर आपको एक 7 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को बताना है, 7 साल के बच्चे को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मेहनत की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है लाइक कब से कोई पर्सन स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है? पहले लॉन्ग टर्म टारगेट बनाए कि इतने दिन में मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। बिकॉज अब आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो प्रोजेक्ट्स ही हैं जो आपसे स्किल्स दिखाएंगे। सो व्हाट डू यू थिंक लाइक एनी नॉन टेक्निकल स्किल लाइक एज यू मेंशन कम्युनिकेशन स्किल? और प्रोजेक्ट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। Priyanka, according to you, like how much development knowledge is required when you are applying for Microsoft or any foreign company? क्या टेक्नोलॉजीज हमें सीखनी चाहिए, जैसे आपने बताया हैकाथॉन के लिए? So what skill do you think help you stand out in selection process? तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफी हेल्प कर सकती है। इन्फोसिस ने 700 अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनका ले ऑफ कर दिया। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लग रहा है विच इज एक गेम आया था ना PUBG। हाँ, PUBG खेलने से अच्छा कॉलेज में पूरा ग्रुप बना के आप ग्रुप बना के पढ़ भी सकते हो, और हैकाथॉन में भी यू हैव नॉट सिलेक्टेड इन माइक्रोसॉफ्ट। सो व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप? So hello guys, welcome to TriDev. Today we have Priyanka with us and she will share her experience, how she get job or internship in Microsoft, and what's her complete journey of 1 to 2 years, so how she applied and all that things. And guys, make sure you will taking notes from her because this will be like 30 to 40 minutes video. Okay, तो पूरा end to end आपको समझ में आना चाहिए और सारे मतलब आप वीडियो बार बार रिपीट ना करो. So that's why if you can take the notes, so please. Okay, so hi Priyanka, how are you? हाय कन्हैया, आई एम ग्रेट एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। और मतलब मुझे भी काफी मजा आएगा लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। So Priyankal, we can start with your basic introduction. या Yeah. तो आई एम प्रियंका एंड करंटली आई एम अ फाइनल ईयर बीटेक आईटी स्टूडेंट फ्रॉम IGDTW दिल्ली। मतलब काफी सारे लोगों को पता होगा इस कॉलेज के बारे में। एंड आई एम एन अपकमिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट। एंड प्रीवियसली मैंने पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट में ही इंटर्नशिप की थी विच वाज ऑन कैंपस। एंड मुझे वहीं से ही प्री प्लेसमेंट ऑफर PPO मिल गया था। सो अब मेरा FTE ऑफर है, तो अभी माइक्रोसॉफ्ट नोएडा आई विल बी ज्वाइनिंग इन दिस ईयर जून। In this June, you are joining Microsoft India, right? Yeah. Great. Which location, if you can share? या लोकेशन वैसे तो पहले मेरी हैदराबाद चल रही थी, बट रिसेंटली उन्होंने चेंज करके नोएडा कर दी है, तो अब मैं नोएडा ही ज्वाइन करूंगी विच इज़ नियर टू माई होम एज वेल। हरियाणा से तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो वो अच्छा ही है मेरे लिए फिर। Yeah, that's it. Of course, hometown के पास हो तो किसको नहीं चाहिए. That's why वर्क फ्रॉम कल्चर तो इतना ज़्यादा वाइड है कि हाँ वर्क फ्रॉम मिल जाए तो ज़्यादा ही बेटर है. लोग एक्सप्लोर नहीं करना चाहते दूसरी सिटीज़ को. बट दैट्स ग्रेट. नोएडा भी अच्छी जगह है. एंड इवन अगर नोएडा में अपॉर्चुनिटी है तो उनका ऑफिस भी अच्छा बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का. बट हाँ, बेंगलोर का ज़्यादा अच्छा है. ओके, सो प्रियंका, लाइक फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट लिखुद. क्या होता है, लोग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपना, ठीक है. बट जो फ्रेशर्स है ना, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है, बट अगर हम फ्रेशर्स को समझाएं कि भाई हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं, राइट, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. बिकॉज एक्सपीरियंस जो लोग हैं, जैसे कोई 3 ईयर एक्सपीरियंस है, 5 ईयर एक्सपीरियंस है, दे नो how we can apply, right, and how we can get internship or full time job, SD1 SD2. बट जो फ्रेशर्स होते हैं, लाइक जस्ट जो कॉलेज में अभी 3rd ईयर में है, 4th ईयर में है, तो उनको ये नॉलेज नहीं होता है कि वो कैसे बिग कंपनीज को टैकल कर सकते हैं. लाइक बेसिक तो लोगों को कह रहा था कि हमें TCS इन्फोसिस भी जाना है, तो क्या होगा कि 25 से 30 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी और हम अपना आगे करियर स्टार्ट कर देंगे. बट आई थिंक ये केस नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि अगर फार्म कंपनीज में हम अप्लाई कर सकते हैं, लाइक जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, मेटा एंड ऑल दैट, राइट. सो अगर हम इन कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं, तो बेटर अगर हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करें उन्हीं कंपनीज के लिए, तो आई थिंक मतलब आपको क्या लगता है कि हमें चांस हो सकता है कि हाँ हम अप्लाई करके जॉब ले सकते हैं, इंटर्नशिप ले सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? हाँ डेफिनेटली, मतलब इट डज नॉट मैटर कि आप कौन से टीयर कॉलेज से हो। मतलब थोड़ा सा अगर आपका कॉलेज Tier 3 का है तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है,
बट माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ऑलमोस्ट सभी जितनी भी फांग कंपनीज हैं ऑफ कैंपस भी अपनी एप्लीकेशंस ओपन करती हैं। मतलब आई नो कि टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में ज़्यादा मतलब ये फैंग कंपनीज नहीं जाती हैं ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो लोगों को इतना आइडिया भी नहीं होता और उनको लगता है कि शायद वो हमें हायर ना करे, बट ऐसा नहीं है। आपकी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, आपके कोर फंडामेंटल्स कितने क्लियर है और आप कितने मतलब आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे अपनी इंटर्नशिप की ओपनिंग्स माइक्रोसॉफ्ट करियर्स पोर्टल पे निकालते हैं और वो सबके लिए ओपन होती है। तो ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज के स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप मतलब वो ब्रांच क्राइटेरिया आई गेस रख सकते हैं थोड़ा बहुत, बट आई थिंक वो इंटर्नशिप के लिए तो सभी ब्रांचेस को ओपन रखते हैं। और मतलब आप अपना रिज्यूमे रेडी रखो, रिज्यूमे को काफ़ी मतलब लिंक्डइन पे लोगों से रिव्यू कराओ जो आपको लगे कि हाँ इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनसे अपना रिज्यूमे भी रिव्यू कराओ कि इज माय रिज्यूमे वर्दी टू गेट सेलेक्टेड या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। रिज्यूमे सब रिव्यू कराने के बाद फिर आप उसको पोर्टल पे अप्लाई करो जो भी एप्लीकेशन निकल रही है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट की करंटली एक्सप्लोर इंटर्नशिप की एप्लीकेशंस ओपन है जिसमें सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है, रिज्यूमे वगैरह सबमिट करना होता है। और ऑफ कैंपस एप्लीकेशन में ये होता है कि आप कोशिश करना कि आप एक करंट एम्प्लॉय से, कोई करंट इंटर्न नहीं, करंट फुल टाइम एम्प्लॉय से रेफरल लेके तब आप अप्लाई करो। तो आपको क्या करना होता है कि जैसे लिंक्डइन पे आप सर्च करो कि कौन कौन माइक्रोसॉफ्ट में करंटली काम कर रहे हैं, तो आप उन लोगों को फिर मैसेज करो, एक फॉर्मल मैसेज फ्रेम करो कि आई एम दिस दिस फ्रॉम दिस कॉलेज और अपनी अचीवमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस और जो भी आपने सीखा है अपनी स्किल्स को हाईलाइट करके पूरा मैसेज लिखो। हाँ, और उस मैसेज में नीचे आप अपनी जिस जॉब आईडी या जिस जॉब लिख के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो भी डालो और साथ में आप अपना रिज्यूमे भी डालो कि कैन यू प्लीज हेल्प मी विद द रेफरल। तो आई थिंक अगर मतलब वो रिप्लाई नहीं करते तो आप किसी दूसरे इंसान को भी ट्राई कर सकते हो कि लिंक मतलब काफी लोग बिजी भी होते हैं ऐसे ऑफिसेज वगैरह में, तो लोगों को लगता है कि वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट मतलब कि ऑफिस में हेक्टिक इतना हो जाता है कि वो सब मैनेज नहीं हो पाता है। तो आप मतलब काफी लोगों को मैसेज कर सकते हो, फिर आपको ईमेल, आपकी जो ईमेल रिज्यूमे में होगी उस पर आपको एक ईमेल पे लिंक आ जाएगी, आपको उस लिंक के थ्रू अप्लाई करना होता है ऑफ कैंपस। और उसके बाद कई केसेस में ऑनलाइन असेसमेंट जिसको हम टेस्ट बोलते हैं, कोडिंग टेस्ट, वो होता है। कई केसेस में डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। तो वही 2-3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज रहते हैं, टेक्निकल एचआर मिक्स, मतलब ऐसा भी हो सकता है आपके दोनों राउंड्स टेक्निकल हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक राउंड टेक्निकल हो और एक एचआर हो। तो ये प्रोसेस है कि आप अप्लाई कर सकते हो, आप पे कोई बंदिश नहीं है कि नहीं आप एलिजिबल ही नहीं हो। Do one thing, we can learn and discuss about each and every step, so how you can get the internship and how you can apply for a full time also. Okay, so like if I can ask first question, like first when you get the internship from Microsoft, right? So what was your first reaction? Like I am getting I got internship in Microsoft, right? And you discuss with your friends and all that, and I think some of your friends also get Microsoft internship, or so you can discuss or you can say, शेयर विद अस। हाँ, तो ऐसा है कि मतलब कॉलेज स्टार्ट होने से पहले, मतलब कॉलेज स्टार्ट होने के बाद हमारा जो कॉलेज में 2021 बैच था और हमारी जॉइनिंग ना मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था जैन फेब के आसपास। तो उस टाइम पे पूरा लिंक्डइन ऐसे बॉम्बार्डेड था प्लेसमेंट से, क्योंकि पिछले बैच की प्लेसमेंट्स हो चुकी थी और हमारा जस्ट एडमिशन हुआ था। तो लिंक्डइन पूरा भरा पड़ा था कि मेरी इस कंपनी में प्लेसमेंट लग गई, मेरी इस कंपनी में प्लेसमेंट लग गई। तो मतलब ऐसा लगता था कि क्या हम मतलब मैं भी लाइफ में इतना कुछ कर पाऊंगी जितना मेरे सीनियर्स ने किया, मेरे कॉलेज के सीनियर्स ने किया। मतलब वो फोमो वाली चीज नहीं होती है कि स्टार्टिंग में इतना ओवरवेलमिंग हो गया है सब कुछ और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी। तो उसके बाद फिर वो मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्क कल्चर, एक तो मतलब यूट्यूब पे अगर आप देखोगे तो कितने सारे माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज अपना वर्क रूटीन और ब्लॉग्स वगैरह शेयर करते हैं, मतलब कितना अच्छा लगता है, लाइक कितना मतलब बढ़िया वर्क कल्चर है। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टिंग से ही वो अट्रैक्टिव कंपनी थी मेरे लिए, मतलब एक ड्रीम कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट मेरे लिए। एंड मतलब अगर मतलब माइक्रोसॉफ्ट की इंटर्नशिप का इंटरव्यू मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरव्यू था, मतलब मैंने कोई मॉक इंटरव्यू वगैरह भी नहीं दिया था। और उसके बाद जब मेरे क्रैक हो गई तो मतलब ऐसा हो गया अनबिलीवेबल मोमेंट कि जिस मतलब जो चीज़ मैंने चाही थी वो मिल गई। हालांकि मतलब मेरे 2 फ्रेंड्स ने भी साथ में इंटरव्यू दिया था, उनका क्रैक नहीं हुआ, तो मतलब थोड़ा सा वो सैड भी हुआ कि यार उनका नहीं हुआ।
बट उसके बाद मतलब मैंने इंटरव्यू देने से पहले घर पे नहीं बताया था कि मतलब मैंने इंटरव्यू दिया है, फिर सिलेक्शन होने के बाद मैंने बताया कि मतलब मेरा माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी खुशी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा है कि जो ड्रीम कंपनी थी एट द एंड वो मिल गई है, तो मतलब जितनी मेहनत की थी वो फ्रूटफुल रही एट द एंड। सो चलिए इससे ही स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने बोला कि हाँ मेहनत हुई है, ठीक है। तो मेहनत की अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है लाइक कब से कोई पर्सन स्टार्ट कर सकता है, कोई स्टूडेंट स्टार्ट कर सकता है अगर उसको माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना हो? फुल टाइम के लिए तो ओके वी कैन डिस्कस लेटर, बट हाँ अगर जैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, बिकॉज एज यू कैन सी लाइक दिस इज फैक्ट राइट। तो मार्च अप्रैल में जॉब्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, कंपनीज आना स्टार्ट हो जाएंगी राइट। तो 2 to 3 months ओनली वी हैव राइट फॉर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स। सो हाउ दे कैन प्रिपेयर। और अगर हम फर्स्ट ईयर से भी स्टार्ट करें, लाइक अगर आपने फर्स्ट ईयर से भी, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज लाइक हनीमून पीरियड फॉर एवरी स्टूडेंट राइट। लोग बीटेक पे जाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर तो उनका केवल एक्सप्लोर करने में चला जाता है कि नहीं देखो हमारा कॉलेज है, फैक्ट्री विजिट एंड ऑल दैट थिंग्स राइट, ये टीचर्स हैं हमारे एंड हमारी ब्रांचेस एंड ऑल दैट, क्योंकि वो एटमोसफियर उसको क्लासेस से निकलने के बाद एकदम से मिलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल्स के पर्सन है, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये कंप्यूटर साइंस के लोग हैं राइट। तो वो उसमें 1 साल निकल जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग राइट सिंपल अगर हम आपकी जर्नी की बात करें, नॉट नॉट अदर पर्सन्स एंड ऑल दैट कि इन जनरल क्या होता है, लेकिन हम अगर आपकी जर्नी की बात करें तो क्या और कैसे मतलब कोडिंग एंड डीएसए एंड डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट करना चाहिए? यार वैसे तो मतलब अगर आप फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करोगे तो वो बहुत अच्छा रहता है कि आप स्टार्टिंग से ही सब कुछ कंसिस्टेंटली लेके चल रहे हो। लेकिन मैं सीरियसली बताऊँ, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं एक्साइटमेंट में, फिर ऐसा होता है कि चीज़ें सिर के ऊपर से जाती हैं। लाइक अगर आप शुरू में कोई नई लैंग्वेज सीखोगे, कुछ नए कंसेप्ट सीखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की डेट में स्पेनिश सीखने जाऊँगी, तो मतलब स्टार्टिंग में वो नए अल्फ़ाबेट सीखूँगी, नए सेंटेंसेस सीखूँगी और मुझे वो याद नहीं होंगे तो इतना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा कि यार गिव अप ही कर देंगे। तो फर्स्ट ईयर में सभी ऑलमोस्ट सभी लोगों के साथ ये होता है कि वो 4 दिन पढ़ते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आता है तो 1-2 महीना छोड़ देते हैं। फिर 1-2 महीने बाद कुछ मोटिवेशन आती है, या तो किसी वीडियो से या किसी सीनियर ने कुछ कह दिया या कोई सेशन अटेंड किया। उसके बाद वो फिर से स्टार्ट करते हैं कि नहीं अब तो मैं फिर से स्टार्ट करूँगी। फिर से वही साइकिल रिपीट होती है, मतलब काफ़ी लोगों के साथ। फिर सेकंड ईयर में आने के बाद उनकी थोड़ी आँखें खुलती है कि नहीं अब तो काफ़ी टाइम हो गया, अब पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए वरना अपॉर्च्युनिटीज़ निकल जाएँगी। तो इट हैपेंस विद ऑलमोस्ट एवरीवन। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप सेकंड ईयर में भी अगर स्टार्ट करोगे तो आप क्रैक कर सकते हो। बट ये है कि जितना टाइम फिर आपके पास बचेगा उस टाइम में आपको कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लीड कोड पे आप अ, या तो कोई भी शीट उठा लो, बहुत सारे लोगों की शीट्स अवेलेबल हैं, लवबपर की है, स्ट्राइवर की शीट भी काफ़ी अच्छी है, ए टू ज़ी वाली। या फिर अगर आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जाना है तो ए टू ओजे लैडर आप प्रेफ़र कर सकते हो। आप टॉपिक वाइज़ स्टार्ट करो और मतलब एक टॉपिक किया, एरेज़ को कवर किया, तो एरेज़ के क्वेश्चंस आप लीड कोड से लगाना शुरू करो। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होंगे, मतलब प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो इट इज़ रियली ओके कि स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगा के फिर आप थोड़ा-सा हिंट वगैरह देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल कि अगर आपसे पहले गो में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। बट प्रॉब्लम तब है कि आपने वो क्वेश्चन ऑलरेडी कर रखा है 1-2 बारी और आप तीसरी बार भी उसके कुछ भी आपके माइंड में स्ट्राइक नहीं कर रहा है। नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको यही करना चाहिए बेटर कि ईज़ी, मीडियम एंड देन हार्ड। लोग क्या करते हैं मीडियम एंड हार्ड लेवल पे चले जाते हैं एंड देन उनको सॉल्व करने के कि सॉल्व ना कर पाने के उससे कि अरे नहीं यार हम नहीं कर पा रहे, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। एंड देन व्हाट दे थिंक कि कोडिंग हमारे बस की बात नहीं है। हाँ, और मतलब शीट उठाने का फ़ायदा ये है कि शीट में ना क्वेश्चंस एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। मतलब आपने पीछे कोई क्वेश्चन किया तो उसका थोड़ा-सा कांसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में कहीं लग रहा होगा। तो एक सिस्टमैटिक वे हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि एब्रप्टली आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा रहे हो। अगर आप लीड कोड पे डायरेक्टली पीछे जाके क्वेश्चन करोगे, आपने एक दिन कांसेप्ट उठाया एरेज़ का, एक दिन उठाया स्ट्रिंग्स का और एक दिन आपने ग्राफ का क्वेश्चन उठा लिया। मतलब टॉपिक वो एरेज़ का था लेकिन उसमें ग्राफ भी अप्लाई हो रहा था। तो फिर वो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि यार एरे के तो इतने टफ क्वेश्चन हैं। लेकिन मतलब अगर आप एक सिस्टमैटिक वे में एक शीट वगैरह को फ़ॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। एंड ये है कि फिर आपको एक ट्रैक भी रहेगा कि मेरे ये टॉपिक्स से इतने क्वेश्चंस हो चुके हैं। मेरा एरेज़ कवर हो गया है, स्टैक्स कवर हो गए हैं, लिंक लिस्ट हो गई है, स्ट्रिंग्स हो गई हैं, अब मेरी क्यूज़ भी हो गई हैं। तो ट्रीज़, ग्राफ। मतलब वन बाय वन आप उनको कर सकते हो। एक ही लेवल साइड को कवर कर सकते यस, ईज़ी टॉपिक्स से स्टार्ट करो एंड देन अपना लेवल आप इंक्रीज़ करते जाओ। जब ऐसा हो जाए कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाए तो आप कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो, जिससे आप बिल्कुल फ्रेश प्रॉब्लम्स एक टाइम कंस्ट्रेंट में सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि हर कंपनी एक ऑनलाइन असेसमेंट कोडिंग टेस्ट लेती है।
उसमें टाइम लिमिट होती है कि आपको 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करने हैं जिसके सारे टेस्ट केसेस पास होने चाहिए। तो ये जो कॉन्टेस्ट है ये उसमें हेल्प करेंगे फिर। Okay, so suppose if we are talking about your journey, so how you started to solve lead code questions, and then you have jumped to any particular sheet. So as you mentioned, like some Striver sheet and Lovable sheet, right? So you have prepared with same. एक्चुअली मैंने ना स्टार्टिंग में मतलब मैंने तो फर्स्ट ईयर में ना कोडिंग निंजास का कोर्स दिया था लाइव वाला। बट वही कि मैं उसको लाइव के टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाई थी क्योंकि कभी-कभी चीज़ें समझ के आती थी फिर वो छोड़ देती थी। बट उसके रिकॉर्डिंग्स मेरे पास अवेलेबल थी। तो फिर मतलब मैंने जब सेकंड ईयर स्टार्ट होने के बाद उन रिकॉर्डिंग्स को कंप्लीट किया कि एटलीस्ट मेरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर हो कि ग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रीज़ क्या होते हैं और कुछ-कुछ उनमें क्वेश्चंस भी करा रखे थे। तो बेसिक्स तो मेरे क्लियर होते गए उसके साथ। उसके बाद समर ब्रेक जो होता है सेकंड ईयर के बाद मतलब उस समर ब्रेक के बाद ही कंपनीज़ आनी स्टार्ट होती है। तो उस समर ब्रेक में मैंने टारगेट बनाया मैंने स्ट्राइवर की शीट का टारगेट बनाया उसमें 454 क्वेश्चंस थे कि ये शीट मुझे कंप्लीट करनी है। तो मतलब मैंने नंबर ऑफ डेज़ को ऐसे डिवाइड किया कि मतलब इतने दिन में मुझे इतने क्वेश्चन पहले लॉन्ग टर्म टारगेट बनाए कि इतने दिन में मुझे इतने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। और फिर शॉर्ट टर्म कि इस वीक में इतने क्वेश्चंस लगाने। तो कभी-कभी ऐसा होता था मैं 1 दिन के 10-15 क्वेश्चंस भी कर रही होती थी और कभी-कभी ऐसा होता था कि 1-2 भी नहीं होता था। मतलब इट डिपेंड मतलब वो काफ़ी बारी ऐसा हो जाता था ना कि आज क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं और या फिर किसी और रीज़न के कारण मन नहीं कर रहा है। बट ये है कि एट द एंड मतलब मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे जिससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। मैं फ्रेश क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व कर पा रही थी बिकॉज़ प्रैक्टिस मैटर्स कि आपने कितने नए क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, कितनी प्रैक्टिस आपकी हो गई है, तभी आप एक नया क्वेश्चन आएगा तो अप्रोच माइंड में स्ट्राइक होएगी। तो फिर यही मतलब ये मेरी अप्रोच थी। फिर समर ब्रेक खत्म होने के बाद कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट में अप्लाई किया और जो मतलब क्वेश्चंस जो किए थे, काफ़ी नए क्वेश्चंस भी आए मेरे इंटरव्यू वगैरह में तो लेकिन जो प्रैक्टिस थी उसके कारण वो नए क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए थे। Okay, so you are saying like सबसे फर्स्ट जो चीज़ है वो है आपको जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सेकंड उनको टॉपिक वाइज सॉल्व करना है, राइट? एंड अगर हम उसको टॉपिक वाइज सॉल्व करते हैं तो हम इजी लेवल से इजी, मीडियम एंड हार्ड इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, राइट? अगर हम ऐसा करते हैं कि नहीं हम कोई भी पर्टिकुलर किसी स्ट्रीम का या किसी पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन लेके कर देते हैं तो वहाँ हमें इशू आ सकता है समझने में, राइट? ओके, सो दिस इज द वे हाउ यू स्टार्टेड डीएसए एंड हाउ यू सॉल्व दैट ऑल थिंग्स, राइट? हाँ। Okay. So, Priyanka, according to you, like how much development required, like development knowledge required when you are applying for Microsoft or any fund company? यार व्हेन वी आर इन कॉलेज तो काफ़ी सारी ना हैकेथॉन्स होती है एंड हमें में रेज्यूमे में प्रोजेक्ट्स तो सभी को चाहिए ही होते हैं चाहे वो ऐप डेवलपमेंट के हो जाए Because चाहे you don't have any work experience, so internship के लिए तो आपके पास प्रोजेक्ट ही होंगे, उसके लिए तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, राइट? बिकॉज अब आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस तो है नहीं तो प्रोजेक्ट्स ही हैं जो आपसे स्किल्स दिखाएंगे। तो अब ये है कि आपके प्रोजेक्ट्स किसी भी टेक स्टैक में हो सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट हो सकती है, वेब डेवलपमेंट हो सकती है, एमएल के प्रोजेक्ट हो सकते हैं, एआई के हो सकते हैं, एआर बीआर जो भी चीज़ आपको इंटरेस्टिंग लगे आप उसमें प्रोजेक्ट्स बनाओ और प्रोजेक्ट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। अपने फ्रेंड्स को एनकरेज करो कि चलो टीम बना के हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करते हैं। होगा क्या कि आप इस गिवन टाइम कंस्ट्रेंट में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बना लोगे। अगर प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगे उसका एक आइडिया आपके पास होगा। अगर आप उसको कंप्लीट नहीं भी कर पाए, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो एंड अगर आप हैकेथॉन जीत जाते तो आपके पास रिज्यूमे में मेंशन करने के लिए अचीवमेंट भी होती है कि हमने या इस कॉलेज ने या इस ऑर्गेनाइजेशन ने हैकेथॉन ऑर्गेनाइज की थी एंड हमारी फर्स्ट, सेकंड या थर्ड जो भी पोजीशन है वो आई। तो आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें और इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है आपको कि आपने जो सॉल्यूशन सोचा, लोगों ने क्या उसी प्रॉब्लम के लिए दूसरा सॉल्यूशन किस वे में सोचा एंड मतलब वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और जो जजेस या मेंटर्स होते हैं वो आपके सॉल्यूशन में आपको और इम्प्रूवमेंट्स बताते हैं, तो फिर आप उन पे काम कर सकते हो। तो आपको ना एक रियल लाइफ में आप कैसे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, उसका पूरा एक आइडिया मिल जाता है हैकेथॉन्स से। तो हैकेथॉन्स में पार्ट लो मतलब हैकेथॉन्स तो सभी कॉलेजेस में होती है और ऑफ कैंपस भी ऑफलाइन भी इतने सारे पोस्टर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं तो आप किसी भी कॉलेज के हैकेथॉन में अप्लाई कर सकते हो और उससे फिर आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे। अब लोगों का क्वेश्चन रहता है कि दीदी मतलब मेरे से पूछते हैं काफी बच्चे
कि हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम कौन से टेक स्टैक पे प्रोजेक्ट बनाएं, मतलब कौन सा हमें इंटरेस्टिंग लगेगा, हमें कैसे पता। तो मेरी एक एडवाइस ये रहती है कि गिटहब पे जाओ और जो भी टेक स्टैक के बारे में आपको देखना है वो सर्च करो। लोगों के ना प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे उनके रेपोजिटरीज में, और कुछ के डिप्लॉयड प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ के नहीं होंगे। तो जिनके डिप्लॉयड हैं आप उनकी लिंक्स वगैरह खोल के देखो। अगर डिप्लॉयड नहीं है तो आप उसको अपने सिस्टम में डाल के एक बार डिप्लॉय करके देखो। अगर आपको उसका मतलब उसका प्रीफेस या रीडमी फाइल इंटरेस्टिंग लग रही है, आप देखो कि आपको ये फाइनल प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग या अमेजिंग लग रहा है, कि मतलब आपको फैसिनेट कर रहा है कि अगर मैं कोई चीज़ करूँगी उसका फाइनल आउटकम ये निकल के आने वाला है, कितना अच्छा होगा ये आउटकम। तो वो चीज़ें फिर आपको आपका इंटरेस्ट डेवलप करने में हेल्प करेगी। वरना फिर आप थोड़ा-थोड़ा ट्राई करके हर चीज़ एक्सप्लोर करो। मतलब ऐसा नहीं कि आप सब कुछ बीच में छोड़ दो। मतलब प्रोजेक्ट्स बनाने काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम काफ़ी प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, लेकिन बनाते-बनाते बीच में छोड़ देते हैं। तो मतलब मेरी एडवाइस हाँ, तो यही एडवाइस रहती है कि गिटहब पे दूसरों के प्रोजेक्ट से थोड़ा-सा आइडिया लो। ये नहीं कि आप डायरेक्टली किसी की रेपो ला के कॉपी पेस्ट कर रहे हो अपने रिज़्यूमे में। वो तो बिल्कुल ही फिर जी, नहीं मतलब इंटरव्यूअर फिर पूछेंगे, फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा उनको बताने को कि आपने कैसे किया। सो लाइक कुछ प्रोजेक्ट्स अगर आप बता सकें, लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स यू वर्क ऑन व्हाइल गिविंग दैट इंटर्नशिप एंड ऑल दैट थिंग्स। मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स वाला माइक्रोसॉफ्ट पे आपने काम किया होगा। मेरी इंटर्नशिप से पहले मैंने वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाए थे, लेकिन इंटर्नशिप के टाइम मेरे को बिल्कुल स्क्रैच से एआई टेक स्टैक पे काम करना था। तो माइक्रोसॉफ्ट में नेटवर्क मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस होते हैं, तो उनके लिए एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन मुझे डेवलप करनी थी एज अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट। तो मतलब मैंने एआई पे अज़ूर ओपन एआई पे काम किया था, और मेरे लिए ये नई चीज़ थी और मेरे को बहुत मज़ा भी आया। मतलब एआई काफ़ी सुन रखा था, लेकिन एआई पे इतनी क्लोज़ली काम करके और वो भी माइक्रोसॉफ्ट में जाके, और मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ मेरे पास अवेलेबल थी जिनको मैं यूज़ करके काम कर समय लगता। तो मतलब मैंने एआई पे काम किया था। मतलब इट डिपेंड्स आपकी कौन-सी टीम है या आपको कौन-सी ऑर्गनाइज़ेशन में प्लेस किया गया है, तो हर किसी के लिए अलग होता है। हम गेस नहीं कर सकते हैं कि हमें जाके कौन-सी टीम में क्या प्रोजेक्ट मिलेगा, मतलब आपको वो जॉइन करने के बाद ही पता लगेगा। तो यही है। सो मतलब ये है कि आपको एक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स जब हमें पता है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड ओपन एआई उनका आपस में टाइज अप है, राइट? एंड मतलब एक तरीके से हम बोले कि हम ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है? तो लाइक वी हैव कंप्लीट एक्सेस, प्रीमियम एक्सेस एंड वी कैन राइट एनी काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट और उससे कहीं ज़्यादा, राइट? हम उनके पास उन्होंने टूल्स बना रखे हैं तो वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देयर ऑल्सो, राइट? एंड अपना जो भी हमारा क्लाउड एंड ऑल दैट्स हम उनके साथ मतलब यू आर सेइंग कि हम माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में भी सबसे ज़्यादा एआई का यूज़ हो रहा है, राइट? They are including AI in each and every product and tools they have built, right? So if we are talking about skill set, like what do you think, like if we, as you mentioned AI, so what skill do you think help you stand out in selection process? Like where you see like आपके दोस्तों का नहीं हुआ, आपका हो गया. So like any skill you mentioned in your resume or something? यार, वन थिंग आई फील अबाउट मी इज कि हाउ क्लियरली आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू द इंटरव्यूअर। मतलब इंटरव्यूअर अगर मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं उनको जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ। लाइक अगर मैं बताऊँ, मेरे इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा कि लाइक अगर आपको एक 7 ईयर ओल्ड स्टूडेंट को बताना है, 7 साल के बच्चे को बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो मतलब मैंने उनको वो उसी वे में, उससे अच्छे वे में एक्सप्लेन किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो द वे आई एक्सप्लेन एंड मतलब माय कम्युनिकेशन स्किल्स आई फील आर मतलब वन ऑफ द फैक्टर्स कि आई स्टूड आउट इन द इंटरव्यू प्रोसेस। Okay, so guys, you can take the note. Suppose if you are thinking कि they will ask about DSA और development only, ऐसा नहीं है, completely ऐसा नहीं है. They can ask like situation based question. Okay, कि आपको अगर ऐसी situation में हम put करते हैं, तो आपका output मतलब आपका outcome क्या होगा? What you will act at that same time. ठीक है, कि आप कैसे react करोगे. So suppose आप सिंपल उन्होंने क्वेश्चन आस्क किया कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सीनियर को नहीं समझाना है या फिर किसी आईटी के पर्सन को नहीं समझाना है, आपको इस 7 ईयर ओल्ड किड को समझाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। यस यू शुड नो कि हाँ क्या चीज़ है। यस, दिस वाज वेरी मतलब फैसिनेटिंग फॉर मी एज वेल, कि मतलब उनको वो रटी रटाई गूगल की डेफिनेशन नहीं चाहिए थी। उनको ये चाहिए था कि मतलब मुझे पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर, मतलब वो बिल्कुल बेसिक्स में चेक कर रहे थे कि बिल्कुल बेसिक्स क्लियर है या नहीं है।
और वो मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी उन्होंने काफ़ी डीप में टेस्ट किया एंड फिर मतलब द वे आई वाज़ एक्सप्लेनिंग उनको वो काफ़ी अच्छा लगा। सो ये मेरे सेकंड राउंड की बात है। फर्स्ट राउंड में उन्होंने मुझसे डीएसए क्वेश्चंस ही पूछे थे। Okay, so let's discuss about the rounds. Okay, so like you can explain how many rounds they take and what's the question criteria, and like there is a HR round, assessment, and then there is a managerial round. So you can explain one by one, like round one to last round. ओके सबसे पहले ना हम पोर्टल पे अप्लाई करते हैं, जो उनका जो पोर्टल ओपन होता है। उसके बाद फर्स्ट राउंड होता है ऑनलाइन असेसमेंट, जिसको हम कोडिंग राउंड बोलते हैं, जिसमें हमें 2 कोडिंग क्वेश्चन मिलते हैं गिवन टाइम फ्रेम में और उसमें हमें वो सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं 1-2 दिन में। ऑन कैंपस की बात है ये, ऑफ कैंपस में आपको डायरेक्टली मेल्स वगैरह आ जाएँगी। तो उसके बाद सबसे पहला राउंड होता है टेक्निकल राउंड, और टेक्निकल राउंड में मोस्टली लोगों से डीएसए ही पूछा था। मतलब एक आधे इंसान से डीएसए के साथ प्रोजेक्ट रिलेटेड जो आपका रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो लोग फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हैं, वो सेकंड राउंड में जाते हैं। अब वो सेकंड राउंड वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। किसी का एचआर भी हो सकता है, किसी का टेक्निकल भी हो सकता है और किसी का दोनों मिक्स भी हो सकता है। मेरा जो सेकंड Is based on job profile or something like कि like उनको उन्होंने किसके लिए अप्लाई किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब we are talking about software engineer only, right? So second round will be technical round and can be HR round. नहीं, वो सेम प्रोफाइल के लिए भी वो वेरी कर सकता है। सेकंड राउंड को एए राउंड बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, एज एप्रोप्रिएट, मतलब जैसा इंटरव्यूअर को एप्रोप्रिएट लगे वो उस तरीके से उस इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड राउंड मेरा टेक्निकल काइंड ऑफ ही था, जिसमें मुझसे एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछा था। मतलब काफी लोग इस डेटा स्ट्रक्चर को छोड़ देते हैं, उस पे क्वेश्चन पूछा था। एंड मेरे कोर सीएस सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछा था। लाइक उन्होंने मुझसे पूछा कि अब तक आपके कॉलेज में कौन कौन से कोर सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। तो मतलब मैंने उनको बताया एंड उन्होंने वन बाय वन हर सब्जेक्ट से मुझसे बिल्कुल डीप में क्वेश्चन पूछे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम 7 ईयर ओल्ड किड को समझाना है। मतलब उनको मेरी वो रटी-रटाई डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए थी। उनको वही आंसर चाहिए था कि मतलब एक 7 साल के बच्चे को आप कैसे बताओगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो मैंने मतलब तो ऐसे क्वेश्चन और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तो उन्होंने मुझसे काफ़ी सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स पूछे कि अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म रियल लाइफ में बताना हो तो आप कैसे बताओगे? Guests हाँ, like तो मेरा सेकंड राउंड थोड़ा ऐसा गया था और साथ में एक ट्राई डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था। ओके, सो लाइक बहुत से लोगों को ट्राई पता भी नहीं होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है। सो लकीली मैंने पढ़ रखा था। अच्छा, हाँ, सो लाइक गाइस यू नोट दैट थिंग कि आपको मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सी चीज़ें जो बिल्कुल जो लोग सब बता रहे हैं कि नहीं हमें यही करना है, यही करना है, तो केवल वही चीज़ प्रैक्टिस करके नहीं जानी है। आपको खुद से भी चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए कि हाँ, हम और एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं, या करंट सिनेरियो में कम्युनिटी में आप जा सकते हैं, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको डिटेल में पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी जब लास्ट किसी का इंटरव्यू हुआ 1 साल पहले, 2 साल पहले या 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो व्हाट क्वेश्चंस दे आस्क्ड, ठीक है? और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, तो हम कन्फर्म तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आपको एक छोटा-सा बेसिक आइडिया लग सकता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जिससे आप उसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर रहें, राइट? ओके, सो प्रियंका दिस इज़ राउंड 2 एंड देन उसके बाद उसके बाद फिर उसी दिन ऑन कैंपस के से तो उसी दिन रात तक रिजल्ट आ जाते हैं। ऑफ कैंपस में शायद कुछ दिन बाद आपको मेल करके वो बताते हैं और फिर रिजल्ट के बाद तो उसके बाद फिर वो ऑफर लेटर वगैरह आते हैं कुछ टाइम बाद, फिर आपकी लोकेशन आ जाती है। तो ये प्रोसेस रहता है। के ग्रेट, तो मतलब अगर ऑन कैंपस हम बात करते हैं तो राउंड 1 देन राउंड 2 असेसमेंट के बाद एंड देन आपके पास आपको आपकी इंटर्नशिप कंफर्म हो जाती है कि देन आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, राइट? यस। ओके, सो प्रियंका कैन यू प्लीज शेयर मतलब नाउ इफ यू कैन शेयर योर रिज्यूमे which you get shortlisted in Microsoft. So can you please share a resume that you can share right now, or you can share it later with us, and we will put this in description. यस, आई कैन शेयर माय रिज्यूमे। उससे बस थोड़ा-सा फ़ोन पर ना हटा के वो डाल दीजिए रिज्यूमे। बिकॉज़ मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं ऐसे, मतलब लिंक्डइन पे काफ़ी लोगों ने डाल रखा है, उनको फिर उस काफ़ी स्पैम कॉल्स वगैरह जाते हैं। तो You can see the resume in description, and also you can download more templates, and then you can design your resume as well with the projects and internship experience and all that things. Okay, so Priyanka, what do you think? Like there is a competitive programming they ask, like from your other friends or some, if you know about that, like they have asked the competitive programming or not.
जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑनलाइन असेसमेंट के क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी मतलब एक तो मीडियम लेवल का रहता है, लेकिन दूसरा काफ़ी हार्ड लेवल का रहता है। तो उसमें भी आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग काफ़ी हेल्प कर सकती है। इंटरव्यू राउंड्स में आई डोंट थिंक किसी से रेयरली कि किसी से कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब काफ़ी ऐसे हाई लेवल कोड फोर्सेस का क्वेश्चन पूछा होगा। मतलब इंटरव्यूज में लीड कोड क्वेश्चंस ही पूछते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, बट ऑनलाइन असेसमेंट के लिए आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मतलब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोचेस आपको आनी चाहिए कि आप एक बार में नया क्वेश्चन देख के सॉल्व कर पा रहे हो, और वो आपका प्रैक्टिस से ही होगा और कॉन्टेस्ट देके। So, okay. So next question, like there is a issue about languages. Like बहुत से स्टूडेंट्स को ना सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में, बिकॉज क्या होता है एज यू नो, फर्स्ट ईयर में बहुत सी कॉलेजेस में अभी तो सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पढ़ाई जाती है, एंड पाइथन भी लोगों ने स्टार्ट कर दी कुछ कॉलेजेस में, राइट। एज अ फर्स्ट लैंग्वेज दे विल टीच व्हाट इज सी लैंग्वेज और पाइथन। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक क्या टेक्नोलॉजीज़ हमें सीखनी चाहिए, जैसे आपने बताया हैकाथॉन के लिए, ठीक है, एंड अदर देन हैकाथॉन वी आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट थिंग्स, एंड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह भी किस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को प्रेफर करते हैं। तो इफ़ यू कैन मेंशन लाइक विच टेक्नोलॉजीज और विच लैंग्वेजेस और फ्रेमवर्क्स वी कैन लर्न मीन टाइम इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑफ आवर कॉलेज टाइम एंड ऑल दैट। आप कोई भी एक लैंग्वेज उठाओ, पाइथन, सी प्लस प्लस या जावा, उसमें पहले लैंग्वेज सीखो एंड उसके बाद उसमें डीएसए प्रैक्टिस स्टार्ट करो। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट्स बनाते जाओगे ना, आपको नई नई टेक्नोलॉजीज आने लग जाएंगी। एंड ऐसा नहीं है कि आप जो जो भी कंपनी में आप सेलेक्ट होगे और उसको ज्वाइन करोगे आपको वो चीज़ें पहले से आती होंगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में खुद से इतनी सारी टेक्नोलॉजीज, इतने सारे फ्रेमवर्क्स चीज होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट में काम करने वाले इंसान को खुद को सब कुछ सारी टेक्नोलॉजीज नहीं आती होंगी। जैसे मैंने पाइथन और एआई पे काम किया, मेरे काफी सारे लोग फ्रेंड्स ने सी शार्प पे काम किया, किसी ने जेंगो पे काम किया। तो मतलब वो वेरी करता है टीम टू टीम कि आपको कौन सी लैंग्वेज मिलेगी, कौन सा प्रोजेक्ट मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी मिलेगी। बट ये है कि अगर आप सेलेक्ट हो गए हो और आपको उस गिवन टाइम में कुछ नया सीखना है कंपनी से रिलेटेड, तो आप गिट कमांड्स वगैरह सीख सकते हो, या फिर जो माइक्रोसॉफ्ट में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पोर्टल ऑलमोस्ट हर टीम में यूज हो रहा होता है। एंड स्टूडेंट्स इतना मतलब वो पोर्टल के फ्रेंडली नहीं होते हैं, तो आप वो पोर्टल एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर माइक्रोसॉफ्ट क्या नए एक्सपेरिमेंट्स करने की कोशिश कर रहे हैं आने वाले सालों में, व्हाट आर दे ट्राइंग टू बिल्ड, आप वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। या फिर आप कोई भी नई टेक स्टैक खुद से भी सीख सकते हो। एंड आपको ये हैबिट ना फर्स्ट ईयर से बनानी होगी कि आप ओपन हो नई चीजों को सीखने के लिए, कि हाँ अडेप्ट करने के लिए, आप चेंज लाने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आपको कंपनी में जाके क्या चीजों पे काम करना होगा सिर्फ। और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे आपने कुछ टाइम उस पर काम किया, बाद में आपकी टेक स्टैक चेंज भी हो सकती है। तो स्क्रैच से चीजें सीखने की आदत आप में होनी चाहिए। तो यही है। राइट, राइट। मतलब आप सिंपल है कि आप कोई सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं फॉर, और यू कैन से लैंग्वेज सीख सकते हैं फॉर लर्न द बेसिक्स, लाइक लूप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाउ प्रोग्रामिंग एक्चुअली वर्क्स। मेमोरी में हम कभी भी कोई वेरिएबल बनाते हैं या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम वो कैसे स्टोर करते हैं, राइट, राइट। सो this is the way like we can start, and then we can learn frameworks and all the things. And as you mentioned Microsoft we और other companies में भी आप किस पर्टिकुलर टीम में जाओगे देन आपके पास उस टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए आपको रखा जाएगा, राइट। आपको ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे केवल पाइथन आता है तो मैं तो जेंगो पे वर्क कर सकता हूँ। नहीं। On Node.js also you can work on .NET also, because they are hiring on basis of DSA, because if you know the concepts, right, so you can work on any technology. But if you don't know that, if you only have development experience, so आप केवल उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो। Exactly. So what do you think, like any non-technical skill, like as you mentioned communication skill, that helped you to crack the Microsoft, right? So any other non-technical skill if you want to mention, like by this or this also the student can learn when they are applying for internship or a full-time job. नॉन टेक्निकल स्किल Yeah, right. मतलब उसमें एचआर राउंड में आपसे ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, कि आपको कोई सिनेरियो दे दे कि आप एक टीम के लीडर हो एंड टीम में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो रही है, तो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज भी वो क्वेश्चंस पूछ के टेस्ट कर सकते हैं कि आप सिचुएशंस जब हो गिव अप करने के उनमें कैसे बिहेव करते, आप Right. आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, उन सबको वो एनालाइज करने की कोशिश करेंगे फिर एचआर राउंड में।
तो यही है कि आपको लोग सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करते हैं, लेकिन आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स, टीम वर्क, क्योंकि आपको एट द एंड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके एक टीम में काम करना है। 15-16 लोगों की टीम होगी, ऐसा नहीं है कि आप अकेले उस प्रोजेक्ट के पार्ट पे काम कर रहे हो, बहुत सारे लोग सेम पार्ट पे काम कर रहे हो, डेली कमिट्स हो रहे होंगे। तो आपको लोगों के साथ कोलैबोरेट करना आना चाहिए, तो मतलब टीम वर्क की स्पिरिट आप में दिखनी चाहिए। आपने कितने टीम प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उस उन प्रोजेक्ट्स में। तो काफ़ी सारी सॉफ्ट स्किल्स भी मैटर करती हैं अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्किल्स। Okay. So, guys, we have mentioned that skills in description also. Like this is a list of that, but you can focus on particular thing which like you think you are weak in. Because we are not saying कि आप communication skill आपकी अच्छी नहीं है या फिर आपका टीम वर्क अच्छा नहीं है, बट हाँ, अगर आप उन पर फोकस कर सको, थोड़ा थीसिस पढ़ सको उनसे रिलेटेड या कुछ नॉलेज ले सको तो ज़्यादा बेटर है बिफोर अप्लाइंग एनी फॉरेन कंपनी और समथिंग, और बिफोर अप्लाइंग एनी कंपनी, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल या और बाकी स्किल्स तो आपकी टेस्ट होती हैं आप अगर किसी बेसिक कंपनी में या सर्विस बेस्ड कंपनी में भी अप्लाई करते हो, right? Okay. So like we have discussed like lot about Microsoft, how we can apply, how we can get the internship and all that. So Priyanka, what do you think? Like suppose like of course you are already selected, but suppose if it's not happened, you have not selected in Microsoft. So what your next step? Like how you can deal with it? कि जैसे बहुत से लोगों को क्या है इंटर्नशिप पहला रिजेक्ट हो जाता है, फुल टाइम अपॉर्चुनिटी उनकी रिजेक्ट हो जाती है कि यार 2 राउंड्स दिए अब नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वो ऑफ कोर्स यू मेंशन डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हाउ दे कैन अप्लाई अगेन, मतलब हाउ, मतलब वो क्या सोच सकते हैं कि नहीं यार ऐसा क्या गलत हुआ जो नहीं अप्लाई करना चाहते हैं वो, या सब कुछ चीज़ें इफ़ यू वांट टू मेंशन। यार यस, आई डू फील कि काफ़ी सैडनिंग और डीमोटिवेटिंग हो जाता है कि आप मतलब इतनी मेहनत करते हो और उसके बाद आपको रिजेक्शन फेस करना पड़े इतना कुछ करने के बाद। बट ये नहीं है कि आप उसके दुःख में सब कुछ छोड़ चुके हो, क्योंकि अब एक चीज़ खराब होने के कारण आप बाकी चीज़ों को खराब नहीं कर सकते हो, एंड एक अपॉर्चुनिटी के बाद बाकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आएँगी। आप ये एनालाइज़ करो कि आपने पिछली चीज़ में क्या गलती की थी जिसके कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इंटरव्यूअर ने कुछ पूछा, आप वो चीज़ बता नहीं पाए, या फिर आप उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या फिर आप फंबल कर गए इंटरव्यू में, मतलब आपके मन में तो जवाब था, लेकिन आप उसको बोल ही नहीं पाए इंटरव्यूअर को। आप अपनी कमी से एनालाइज़ करो, अपने सीनियर्स को मॉक इंटरव्यू दो कि आप एक बारी मेरा मॉक इंटरव्यू लेके देखो आपको क्या कमी लग रही है, क्योंकि जिस कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया वो तो आपका फीडबैक नहीं शेयर करते हैं। अपने सीनियर्स को डायरेक्ट इंटरव्यू दो, वो आपको आपकी कमियाँ बताएँगे, आप उन कमियों पे काम करो, उनको इम्प्रूव करके दूसरे और अपॉर्च्युनिटीज़ में अप्लाई करो। क्योंकि अगर आप एक ही का दुःख मनाते रहोगे तो आगे आने वाली अपॉर्च्युनिटीज़ में भी आप काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुके होगे, एंड बहुत सारे रिजेक्शंस का बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर। एक रिजेक्शन का बर्डन आप इतना कैरी करके चलोगे तो फिर बाकी सबका क्या होगा? हाँ, एग्ज़ैक्टली, मतलब यही है कि अगर आप एक बार हार मान जाओगे तो फिर आप कैसे दोबारा कैसे उसको लड़ोगे? एग्ज़ैक्टली। ओके, सो प्रियंका, लास्ट थिंग लाइक बट द नॉट द लीस्ट, लाइक इफ यू कैन शेयर लाइक कि उनका पैकेज क्राइटेरिया क्या रहता है, क्योंकि यार देखो बहुत से लोगों को क्या होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं है कि इंटर्नशिप में क्या अमाउंट दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि फुल टाइम में तो SD1 SD2 तो उन लोगों ने डिफाइन कर रखा है कि 30 to 40 lakhs 40 to 50 lakhs और समथिंग। सो इंटर्नशिप में इफ़ यू कैन शेयर द रेंज, मतलब आपका सैलरी पैकेज क्या लगा क्या नहीं लगा, बट इफ़ यू कैन शेयर द रेंज कि हाँ ये अमाउंट इतना आपको मिल सकता है इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफ कैंपस ऑन कैंपस। ऑलमोस्ट सभी फैन कंपनीज 1 लाख अबव तो स्टाइपेंड पर मंथ देते ही हैं। साथ में वो कुछ मतलब अगर आप दूसरी सिटी में रिलोकेट कर रहे हो तो उसका भी आपको कुछ असिस्टेंस दे देते हैं कि मतलब आप दूसरे सिटी में जा रहे हो, या तो आपको रहने के लिए मतलब होटल स्टे वगैरह दे दें, या फिर आपको एक रीलो लम्पसम अमाउंट दे देंगे, मतलब वो काफ़ी होता है। एंड मतलब इंटर्नशिप पैसों के लिए नहीं होती है, जेन्युइनली इंटर्नशिप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस के लिए होती है, और आप जब एक बड़ी कंपनी से स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। एंड मतलब और इंटर्नशिप अगर आप एक अच्छी जगह से, बड़ी जगह से स्टार्ट करोगे तो फिर आपका जो करियर ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो मतलब स्टाइपेंड भी काफ़ी अच्छा होता है, 1 लाख अबव सभी कंपनीज़ का, ऑलमोस्ट फैन कंपनीज़ का रहता है। एंड मतलब ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, एंड इतना अच्छा कल्चर होता है, तो मतलब और इतने अच्छे लोग होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस सीखने को मिलते हैं, आपको नेटवर्क करने को मिलता है बहुत सारे लोगों से।
राइट, बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि इन्फोसिस और ये टीसीएस वगैरह जैसा है कि हाँ, कहीं मैसूर या कहीं भी बुला लिया एंड देन बिल्कुल कुछ नहीं है, आपको 25,000 पर मंथ या उससे भी कम, इवन दो ये तो उन लोगों का फुल टाइम रोल के लिए होता है, इंटर्नशिप के लिए तो वो इतना भी पे नहीं करते हैं। एंड देन उनका कैंपस कैसे होते हैं, मतलब कैंपस हाँ, थोड़ा-सा अच्छा है, मैसूर का कैंपस अच्छा है, बट हाँ, जॉब सिक्योरिटी फिर भी रहती है, मतलब इंटर्नशिप सिक्योरिटी भी हम आज की डेट में बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी एज़ वी नो एक न्यूज़ आई थी राइट कि इन्फोसिस ने 700 अपने एम्प्लॉइज़ को निकाल दिया, उनका ले ऑफ कर दिया। सो ये चीज़ें आई थिंक प्रोडक्ट बेस में कम होती है, कोरोना के टाइम तो हुई थी, तो क्योंकि कोरोना के टाइम पे तो ऐसी कंपनियाँ थी जिनका नाम भी नहीं नहीं सुना था हमने, उन लोगों ने भी ले ऑफ किए थे, हाँ। बहुत सारे लोगों के एट द सेम टाइम, राइट? So, okay, so we have discussed a lot about how we can do all these things. So, Microsoft के लिए और आपकी कैंपस में शायद गूगल वगैरह और भी कंपनीज आई होंगी राइट? सो हाँ। सबके लिए सेम ही प्रोसेस रहता है अराउंड अराउंड कि हाँ हम ऐसे अप्लाई करते हैं एंड देन वी कैन गेट इंटरव्यूज, देन वी नीड टू गिव इंटरव्यूज एंड ऑल दैट थिंग्स, या थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उनका, इफ आपके फ्रेंड्स ने कुछ शेयर किया हो रिलेटेड टू दिस? सिमिलर सा ही प्रोसेस रहता है, मतलब थोड़ा बहुत उनका क्वेश्चंस के लेवल में वेरिएशन हो सकता है, या फिर जैसे गूगल में सारे राउंड्स डीएस से बेस्ड होते हैं, कोई प्रोजेक्ट एचआर राउंड कुछ नहीं लेते हैं, वो गूगलीनेस वाला एक अलग से राउंड होता है उनका, बट जो टेक्निकल राउंड होते हैं वो प्योर डीएस से बेस्ड रहते हैं गूगल में। और बाकी ऑनलाइन प्रोसेस सिमिलर रहता है, पहले ऑनलाइन असेसमेंट होंगे फिर इंटरव्यूज होगा, ये हर कंपनी का एक नॉर्मल रूल सा है कि ऐसा ही प्रोसेस वो फॉलो करते हैं। Okay. Okay. So guys, like that's all we want to ask with discuss with Priyanka. Okay. So if we summarize all that things, ठीक है? तो सबसे पहले I can say like after this 30-minute session, 30 to 40 minute सेशन, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है विच इज़ डीएसए, ठीक है? तो डीएसए आज की डेट में हम ये स्किप नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि लाइक नहीं नहीं यार, डेवलपमेंट भी अगर अच्छा आ जाएगा तो आप इंटर्नशिप वगैरह अप्लाई कर सकते हो, बट नाउ आई कैन से अगर आपको अच्छी कंपनीज, देखो सब कंपनीज अच्छी बुरी होती हैं, ठीक है? ईवाई भी अच्छी कंपनी है और भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो भी अच्छी है, बिग फोर वगैरह, बट हाँ, एक थोड़ी-सी अच्छी कंपनी या कह लो बहुत अच्छी कंपनीज़ अगर हम जाएँ, तो वो फार्म कंपनीज़ है, राइट? मतलब उनका वर्क प्रेशर जो भी होगा, वो एक अलग चीज़ है क्योंकि वर्क प्रेशर सब में है। बट हाँ, आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में, राइट? सो डीएसएज़ मतलब डीएसए का तो मतलब मैक्स रोल है यहाँ पे कि डीएसए आपको सीखना ही सीखना है। कैसे सीखना है, व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस कि आप किस तरीके से डीएसए सीख सकते हैं। उसके अलावा डीएसए सीखने के अलावा वैसे तो डीएसए ही आपका काफ़ी हो गया, 70% पार्ट मुझे लगता है डीएसए है। बाकी 30% में आप डेवलपमेंट में कुछ लैंग्वेज सीख सकते हैं, एक बेसिक लैंग्वेज सीख सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते हैं एंड हैकाथॉन पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस, हैकाथॉन आई वांट टू मेंशन कि हैकाथॉन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके कॉलेज में नहीं आ रहा है, लाइक आपका कोई 3 टायर या कोई कॉलेज है और उसमें नहीं आ रहा है, तो एज़ प्रियंका मेंशन यू कैन अप्लाई इन अदर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, राइट? आप किसी दूसरे कॉलेज से भी जा सकते हो या फिर हैकाथॉन की लिंक आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगी कि कहीं आपकी पर्टिकुलर सिटी में हो रहा है, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, राइट? सो दिस इज़ हैकाथॉन पार्ट एंड देन आप एक कम्युनिकेशन स्किल या बेसिक चीज़ों पे वर्क कर सकते हो अदर देन प्लेइंग व्हाट्स दैट यार एक गेम आया था ना पबजी, हाँ, पबजी खेलने से अच्छा कॉलेज में पूरा ग्रुप बना के आप ग्रुप बना के पढ़ भी सकते हो और हैकाथॉन में भी जा सकते हो, राइट? तो ये आपकी टीम बिल्डिंग स्किल्स भी इम्प्रूव कर सकता है। ओके, सो गाइस, जितने भी रिसोर्सेज अभी प्रियंका ने बताए एंड हम उनका रिज्यूमे भी इसमें लिस्ट में डालेंगे एंड अदर देन दिस, सो उनका लिंक्डइन प्रोफाइल भी मैंने मेंशन किया है और देखिए लिंक्डइन प्रोफाइल मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। सो हम देख सकते हैं अपकमिंग एसडब्ल्यू माइक्रोसॉफ्ट पीआर हेड एंड द ऑल डिटेल्स ही मेंशन एंड अदर देन दिस गाइस, अगर आपको रेफरेंस चाहिए, ठीक है, तो आप इनको लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं एंड जैसे इन्होंने बताया कि एक अच्छी सी आप अपना प्रोफाइल बनाइए एंड एक रिज्यूमे बनाइए, ठीक है, एंड देन आप उनको शेयर कीजिए, सो शी कैन हेल्प यू टू फाइंड इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब इन माइक्रोसॉफ्ट। आई एम राइट? हाँ, लेकिन वो मैं जॉइन करने के बाद ही रेफरल दे पाऊँगी, मेरी जॉइनिंग। या राइट। ओके, सो गाइस आपको जून तक वेट करना पड़ेगा। अभी ये फ़ेब में शूट हो रहा है, फ़ेब के एंड में, तो 2 मंथ्स तो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने में लगेंगे, राइट? बिल्कुल, अगर आप आज से भी स्टार्ट करते हैं, तो एंड मेक श्योर कि हाँ, अगर कोई रेफरल आपको अगर दे रहा है, तो उससे पहले आप एक अच्छा प्रिपरेशन कर लें, जिससे उस इंसान का रेफरल भी खराब ना हो, राइट? ओके, सो अदर देन दिस, यू कैन फॉलो हर ऑन लिंक्डइन एंड ऑल्सो गाइस, देयर इज़ अ चैनल ऑफ हर, ओके? सो यू कैन सर्च प्रियंका लोहरा ऑन यूट्यूब एंड देन यू कैन फाइंड लाइक यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो कि हम कैसे न्यू टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं एंड ऊप्स की अंडरस्टैंडिंग लाइक
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप कैसे सीख सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो, एंड क्या-क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं FAANG कंपनीज़ में। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऑफ कोर्स। Yeah, thank you Priyanka for coming on our channel, and we will connect with you on next videos like how we can solve interview questions of DSA, okay? Because अदर वहाँ का जो एक्सपीरियंस है आप अगर शेयर कर सके हाँ मैं कैसे सॉल्व करे कोडिंग असेसमेंट, सो वी कैन कनेक्ट ऑन द सेट्स राइट। हाँ, बिल्कुल। या ओके। So much for this video. Bye. All the best.